प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु की संगति में आज की रात्रि में एक बार फिर से आप सभी का हम वेलकम करते हैं आज के डेली डिवोशन में। और प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमें इस घड़ी तक सुरक्षित रखा, अपनी सामर्थ्य से भरा कि हम प्रभु की आराधना कर सके, प्रभु के नाम की गवाही दे सके, प्रभु को धन्य कह सके। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम डेली डिवोशन को शुरू करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से पिता आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपके हर एक उत्तम आशीषों वरदानों के लिए जो प्रभु जी आप हमें देते हैं। पिता प्रार्थना विनती करते हैं खुदावंद, आज के इस डेली डिवोशन को जब हम प्रभु जी शुरू कर चुके हैं खुदावंद ईश्वर राजा, हम अपने आप को पूरी रीति से आपके सम्मुख अर्पित करते हैं खुदावंद। प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर, अपने आप को हम शून्य करते हैं खुदावंद, ताकि आपके वचन को अपने हृदय में हम अधिकाई से बसते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना विनती करते हैं खुदावन, जितने भी भाई बहन इस समय खुदावन आपके निकटता में आते हैं खुदावन, हर एक को प्रभु जी आशीष देना प्रभु जी। प्रार्थना विनती करते हैं खुदावन, आज का वचन जबकि आपके दास के माध्यम से हमारे बीच में बांटा जाता खुदावन, वो वचन खुदावन हमारे हृदयों में प्रभु जी अधिकाई से बसने दीजिए पिता परमेश्वर। हम उस अपने हृदय रूपी पटिया पर लिख सके खुदावन, क्योंकि पिता परमेश्वर प्रार्थना विनती करते हैं कि वचन जो पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आप स्वयं है पिता, आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में होने पाए। और प्रभु जी हम सभी भाई बहनों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं, सभी की देह प्राण आत्मा प्रभु जी आपका कंट्रोल रहे। और प्रभु जी प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर, आपके वचन पर पिता परमेश्वर एक मन एक चित्त होकर अपने ध्यान को लगाए पिता, और आपकी आवाज को हम सुन सके, ताकि पिता परमेश्वर आज आपकी वाणी को सुनकर हम ये सीख सके कि आज आप हमसे क्या बात करने जा रहे हैं पिता। सारा कंट्रोल पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं, विशेष तौर से प्रभु जी आपके दास को आपके हाथों में देते हैं। मुख उनका हो लेकिन शब्द आपके हो पिता परमेश्वर, ताकि वो शब्द हमारे जीवन में प्रभु जी पूरे रीति से कार्य कर सके। पवित्र आत्मा हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी अगुवाई के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमारे इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता हम आपसे मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी प्रिय भाई बहनों का हम वेलकम करते हैं सिस्टर रोहिणी नायडू का और अपनी प्रिय बहन सिस्टर डॉर्कस का, कि इस समय हमारे साथ प्रभु की संगति में आई हैं। प्रभु आप सभी को बहुत आशीषित करे। आइए हम प्रभु की आराधना में एक गीत को गाएंगे, और जैसा कि वचन हमें बताता है भजन संहिता 68 अध्याय उसके 19 पद में, वहां लिखा है, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। प्रेज द लॉर्ड। वही हमारा उद्धार करता ईश्वर है। हालेलुया। और हम सब जानते हैं कि हम रोज अपने कार्यों में इतने व्यस्त रहते हैं, इतने बिजी रहते हैं, लेकिन वचन ये बताता है कि धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उसकी सामर्थ्य जब तक हमें नहीं मिलेगी मेरे प्रिय, उसकी सामर्थ्य के बिना हम अपने कार्यों को पूरा नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा में इस गीत को गाएं। बहुत ही अद्भुत गीत है मेरे प्रियो। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। हालेलुया। ये प्रभु ने हमको सिखाया है। ये गीत बड़ा सुंदर है। प्रेज द लॉर्ड। भाई जॉय टेरेंस का भी हम स्वागत करते हैं डेली डिवोशन में। प्रेज द लॉर्ड भाई। अपनों को तो इस दुनिया में सभी प्यार करते हैं, दुश्मन से भी तुम प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सभी प्यार करते हैं, दुश्मन से भी तुम प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। तुम सुन चुके हो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। हालेलुया। पर मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने उनसे प्यार करो। प्रेज द लॉर्ड।
इसलिए परिपूर्ण बनोगे, तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी परिपूर्ण है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक गाल पर कोई मारे जो चाटा, दूसरा गाल भी देना। ले जाए कोई एक मील जबरन, 2 मील तुम साथ जाना। जो कोई तुम्हें कोर्ट पर बेगार में ले जाए तो 2 मील जाना। मारे जो जाता, दूसरा गाल भी देना। ले जाए कोई एक मील जबरन, 2 मील तुम साथ जाना। अपनों को तो अपना सब कुछ सब लोग देते हैं, दुश्मन पर भी सब कुछ लुटाना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो अपना सब कुछ लोग देते हैं, दुश्मन पर भी सब कुछ लुटाना मसीहा सिखाते हैं। Thank you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। नौमी सिस्टर जय मसीह की। तुम्हारी बात हाँ की हाँ, ना की ना होनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जो भी तुमको काटे उसका दामन फूलों से भर दो। जिसने तुमको माफ किया, तुम भी सबको माफ कर दो। तुम जगत की ज्योति हो। जो भी तुमको काटे उनका दामन फूलों से भर दो। प्रभु ने तुमको माफ किया, तुम भी सबको माफ कर दो। अपनों को तो गुनाहों की माफी सब लोग देते हैं, दुश्मन को भी माफ करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो गुनाहों की माफी सब लोग देते हैं, दुश्मन को भी माफ करना मसीहा सिखाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, बहुत ही प्यारा गीत है जिसे हमने गाया तो जरूर है, लेकिन सच में बहुत मुश्किल है ये सब चीजें करने के लिए, लेकिन प्रभु के सामने सब कुछ संभव है। Praise the और हम Lord. वचन में सीखते हैं कि प्रभु की सामर्थ के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। प्रेज Praise द the लॉर्ड, Lord. हालेलुया। Hallelujah. आइए हम अब वचन की ओर चले। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और बड़ा खूबसूरत वचन, बड़ा खूबसूरत गीत, और प्रभु अपने द्वारा हमें बहुत कुछ समझाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। और मेरे साथ पढ़ने के निकालेंगे कुलुस्सियों के नाम, उसका 3रा अध्याय। कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय और उसका 16वां पद। प्रेज द लॉर्ड।
बड़ी खूबसूरत बातें लिखी हैं उसके अंदर। और जब हम इन बातों को करते हैं मेरे प्रियो, तब प्रभु हमको बहुत बहुत आशीष और बरकत देता। प्रेज द लॉर्ड। खुदा के कलाम में लिखा है मेरे प्रियो, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। प्रेज द लॉर्ड। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। हम किसको बसने दे रहे हैं? हम शैतान की बातों को, शैतान के कामों को, शैतान की चीजों को अपने जीवन में बसा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और वो कह रहा है मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। लेकिन हम शैतान की उन बातों को, जो शैतान की बातें हैं, बुराई करना, दूसरों को गाली देना, दूसरों का अपमान करना, दूसरों के विरोध में खड़ा होना और व्यभिचार करना, घमंड करना, अपनी चीजों पर घमंड करना, झूठी साक्षी देना। प्रेज द लॉर्ड। क्या कर रहे हो मेरे भाई और बहनों? प्रभु मुझे और आपको बता रहा है, मसीह के वचन को अधिकाई से बसने दो। और मैं किसको बसने दे रहा हूं? मैं शैतान की बातों को अपने जीवन में उतार रहा हूं और बहुत ऐसे चाह रहा हूं कि बसे, वो मेरे अंदर काम करे। अपने आसपास हम लोग देख सकते हैं कि जो लोग हमारे साथ हैं, जो हमारे प्रिय भाई बहन हैं, वो हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। और आगे लिखा है, और सिद्ध ज्ञान के सहित। हालेलुया। सिद्ध ज्ञान। अब जब आपके पास सिद्ध कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और आप जब वचन पढ़ेंगे तो आप भी सिद्ध हो जाएंगे। हालेलुया। और जब सिद्ध हो जाएंगे तो लिखा है, और सिद्ध ज्ञान के सहित एक दूसरे को सिखाओ। अब जो मैंने सीख लिया प्रभु के कलाम में, मैं किसी को नहीं बताना चाहता कि प्रभु की वो गहरी बातें हैं। मैं सिर्फ लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहता। लेकिन मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा का वचन कह रहा है, सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ। अगर कोई गलत बात है, चाहे आपका भाई हो, चाहे आपकी बहन हो, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे आपका कोई भी हो, चाहे आपके माता पिता क्यों ना हो, हालेलुया, अगर वो गलत करते हैं तो उनको सिखाना आपका और मेरा फर्ज है। क्योंकि वचन के अनुसार जो वचन ने कह रहा है, सिद्ध ज्ञान के सहित एक दूसरे को सिखाओ। हालेलुया। क्या सिखा रहे? बुराई करना, गलत बातें करना, गलत चीजों को हम लोगों को सिखा रहे। लेकिन खुदा का कलाम कह रहा है कि एक दूसरे को ज्ञान सहित सिखाओ। और जब हम सिखाते हैं तो क्या होता है? लोग हमारी बातों का बुरा मानते हैं, लोग हमसे नफरत करने लगते हैं, क्योंकि दुष्ट की बातें, दुष्ट की चीजें उनके साथ बनी हुई हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, जय मसीह की। हालेलुया। और हम बुराइयों में फंसे हैं। और हम, अगर कोई हमारा प्रिय, कोई प्रभु का सेवक, प्रभु का दास, अरे ये तो ऐसा वचन सुनाते हैं, ये ऐसी बातें कहते हैं, इनकी ये ऐसे क्यों कहते हैं हमारे लिए। लेकिन मेरे प्रियो, खुदा का वचन कह रहा है, और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ। क्योंकि अगर नहीं सिखाओगे, अगर आप ये नहीं सिखाओगे, अगर आप ये नहीं बताओगे सच्ची बातें पर खुदा के कलाम की, तो जान लो, जब खुदा के तख्त के सामने तुम खड़े किए जाओगे, जब उसके सामने फैसले की घड़ी होगी और जब तुम्हारे नाम का फैसला किया जाएगा, तो खुदा तुमसे पूछेगा, ये वचन तुझको मालूम था बेटा? ये वचन मेरी बेटी तुझे मालूम था, लेकिन तूने क्यों नहीं अपने लोगों को समझाया? क्यों नहीं अपने भाई बहनों को, अपने माता पिता को, अपने अजीजों को नहीं समझाया? हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, समझाना, आपसे लोग नाराज हो जाएं, हो जाने दीजिए। आपको बुरा समझे, हो जाने दीजिए। अजीत भाई जय मसीह की, ये हमारे भाई हैं, हमारे साथ पढ़े हैं। प्रेज द लॉर्ड भाई, जय मसीह की। और मेरे प्रियो, मुझे और आपको सिखाना है। अगर मैं और आप नहीं सिखाते, मैं और आप नहीं बताते, तो इसका हिसाब खुदा मुझसे और आपसे लेगा। प्रेज द लॉर्ड।
हालेलुया। मानते हैं आपके भाई, आपका दोस्त, आपके मित्रगण, आपके माता पिता, आपके बच्चे, आपकी पत्नी, अगर आपको सिद्ध बातों को आप बता रहे खुदा के वचन की और आपसे नाराज होते हैं तो होने दीजिए, क्योंकि वो उस जीवित वचन को, उस जीवित बातों को नहीं जान पा रहे। प्रेज द लॉर्ड। वो नहीं जान पा रहे कि क्या आपको प्रभु ने बता दिया है। आपका फर्ज है उन्हें बताना, उन्हें समझाना, उनसे कहना। भले ही आपके लोग आपसे बुरा मान जाए, निश्चित रहिए, कोई बात नहीं, क्योंकि अगर दोस्त, माता पिता, बच्चे, पत्नी, भाई बहन नाराज हो जाते, नो प्रॉब्लम, उसकी कोई बात नहीं। अगर खुदा नाराज हो गया या खुदा के कामों के आप विरुद्ध खड़े हो गए तो समझ लीजिए आपका जीवन नरक की ओर जा रहा है। और जब आप जाएंगे तो आपके लिए आपकी जब पुस्तक खोली जाएगी, जब वो प्रकाशित वाक्य में लिखा है पुस्तक खोली गई और उसके साथ अगर पुस्तकों के साथ अन्य पुस्तकें भी खोली गई और जो उस पुस्तक के जीवन की पुस्तक में अगर आपका नाम नहीं है तो समझ लीजिए आपका नाम कहाँ है, उस गलत कामों की पुस्तक में आपका नाम लिखा और आप सीधे बिना टिकट कहाँ जाएंगे, नरक में जाएंगे, जो शैतान के लिए और शैतान की बातों पर चलने वाले लोगों के लिए है। हालेलुया, समझ जाइए आप। तो मेरे प्रियो, सबसे पहले वचन को पहला स्थान देना। प्रेज द लॉर्ड नताशा डिम्पी सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपका आशीष दे बहन। और ये बताना और सिखाना जरूरी। और लिखा है आगे, और चिताओ, चेताना जरूरी है। मैंने जैसे कहा कि बताना जरूरी है तो चेताना भी जरूरी है। चेताने से मतलब ये है कि अगर कोई गलत काम कर रहा है तो आप उसको, जय मसीह की भाई, आप दोनों की तरफ से मुझे जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, और हमारी तरफ से भी आपको सबको जय मसीह की। और मेरे प्रियो, उसमें लिखा है कि चिताओ, अगर नहीं चिताते तो समझ जाओ कि तुम भी शैतान की चालों पर चल रहे। तो मुझे और आपको, प्रभु के जो सेवक हैं, प्रभु की जो सेविकाएं हैं, जो प्रभु का वचन सुना रहे हैं और जो प्रभु के वचन को जानते हैं, वो लोग इस बात को समझ लें मेरे प्रियो कि आप उस समय जब आप खुदा के तख्त के सामने खड़े होंगे तो आप इस बात के जिम्मेदार होंगे कि आपने खुदा का कलाम जानते हुए, मालूम होते हुए भी अपने लोगों को नहीं बताया और नरक में जाने के लिए उनको छोड़ दिया। हालेलुया। खुदा आपसे पूछेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और लिखा है, और अपने अपने मन में, अब लिखा है और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ, हालेलुया, परमेश्वर के लिए भजन, स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। हम कौन से गीत गाते हैं? हम तो फिल्मी गीत गाते हैं, हम तो पॉप सिंगिंग सुनते हैं, हम अन्य भाषाओं के, अन्य चीजों के, अन्य तरीके के गानों को सुनते हैं जो नित्य गंदे हैं, उनके शब्द बहुत खराब हैं, उन गानों को सुनना हम पसंद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर कह रहा अपने अपने मन में गुनगुनाते हुए, क्या मैं आपको अपनी एक छोटी सी गवाही दे देता हूं कि मैं रास्ते में जा रहा होता हूं और जब या तो ड्राइविंग कर रहा हूं या टू व्हीलर से जा रहे, उस समय मेरे प्रियो, उस समय भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए, उसका गुण अनुवाद करते हुए और गाते हुए अंदर ही मन में और कभी मैं होठों से भी गुनगुनाता हुआ जाता हूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरी गाड़ी में फिल्मी गाने नहीं बजते। मेरी गाड़ी में मसीही गानों के साथ हम यात्रा को पूरी करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और हमारे बातों का डिस्कशन भी क्या होता है? वो परमेश्वर की बातें होती। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए क्या गाने? भजन गाने हैं, स्तुति गान करना है, उसकी स्तुति करनी है, उसकी आराधना करनी है, उसकी महिमा करनी है मेरे प्रियो। हालेलुया। और आत्मिक गीत गाने। प्रेज द लॉर्ड।
क्या, कौन से गाने? आत्मिक गीत। परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया, मेरे परिवार के लिए क्या किया, परमेश्वर ने लोगों के लिए क्या, परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। हालेलुया। हमने तो उसे कुछ नहीं दिया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर पिता ने हमारे लिए दे दिया ताकि हमारा उद्धार हो। हालेलुया। साम 119, भजन संहिता 119 नोट करते जाइए मेरे प्रिय भाई बहनों, ताकि ये वचन हमारे पास रहने चाहिए। हालेलुया। वो कहता है साम 119 उसके 11वें पद में कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा। कौन? दाऊद कह रहा है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, और तेरे इसलिए रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। रख छोड़ने से मतलब यह है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रट लिया है, अपने मन की तख्ती पर लिख लिया है, मैंने अपने मन में उसको पूरी तरीके से पी लिया है। हालेलुया। ताकि मैं गुनाह ना करूं। प्रेज द लॉर्ड। अगर जब आप वचन को जान जाएंगे, वचन की बातों को आपके मन में चलती रहेंगी, तो कोई गलत बात, कोई गलत चीज आपके हृदय में आएगी नहीं। और वो कहता है कि जब मैं तेरे वचन को अपने हृदय में रखता हूं, तो मैं तेरे विरुद्ध इसलिए रखता हूं कि मैं तेरे विरुद्ध कोई काम ना करूं। प्रेज द लॉर्ड। इनको सिस्टर जय मसीह की। हालेलुया। ये है उसकी वजह। इफिसियों 5:19 कहता है, और आपस में भजन, स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। और मैं और आप क्या करते हैं? आज तुमने क्या खाना बनाया है, आज तुमने क्या किया पूरे दिन, आज तुमने कौन सा ड्रेस लिया, आज तुमने क्या कपड़े पहने थे, ये मेरी और आपकी बातें रहती। आज फोन पे क्या बात कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, कैसा जीवन आप अपना गुजार रहे हो। प्रेज द लॉर्ड। वो कह रहा आपस में भजन, स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। हम ऐसी बातों को पूछते। तो मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप बात करते हैं तो आपकी बातों में परमेश्वर की बातें, परमेश्वर के काम की बातें, परमेश्वर का गुणानुवाद और परमेश्वर के गीतों की बातें होनी चाहिए। कि परमेश्वर आज तूने मुझे कैसे संभाल के रखा है, परमेश्वर आज तूने पूरे दिन मेरी सुरक्षा की, परमेश्वर आज तूने मेरे हर एक गलत कामों से मुझे बचाया। और आपस में एक दूसरे के साथ उसे शेयर करो। लेकिन मैं और आप क्या शेयर कर रहे हैं? मैं और आप शेयर कर रहे हैं कि मैंने आज क्या बनाया, क्या खाया, क्या कपड़े पहने, आज कैसे शॉपिंग की, मैं ये लाया, मैं वो लाई। दुनिया भर की बेकार की बातें जिनका कोई तथ्य नहीं है मेरे प्रियो। और जितनी बहनें या मेरे भाई मुझसे बात करते हैं वो जानते हैं कि हम लोग जब भी डिस्कशन होता है, अभी हमारी रेणुका सिस्टर जी जुड़ी हुई है और भी हमारी बहनें जुड़ी है, जिनसे भी हमारी बातचीत होती है, सिर्फ परमेश्वर की बातें, परमेश्वर की बातों को हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इफिसियों 5 कहता है कि अपने मन में क्या करो? प्रभु के सामने अपने प्रभु के गीतों को, वचन को गाते रहो। हालेलुया। और कीर्तन और भजन करते रहो। अपने अपने मन में प्रभु के सामने गीत गाते और कीर्तन करते रहो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। दूसरा यूहन्ना उसका 1 अध्याय और 2 पद कहता है, और केवल मैं ही नहीं वरन वो सब भी प्रेम रखते जो सच्चाई को जानते हैं। हालेलुया। जो लोग, खुदा का धन्यवाद हो, जो भी लोग हैं वो खुदा वही प्रेम, सबसे प्रेम रखते हैं जो उस सच्चाई को जानते हैं। किस सच्चाई को? कि खुदा ने क्या कहा। जो गीत अपने आप ये गाया, गीत क्या गाया? औरों को तो सब, अपनों को तो सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना है, दुश्मन को प्यार सिखाना है। ये मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हमें एक दूसरे को क्या करना है? सिखाना और चेताना। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे भाई। जितने लोग आइए वचन सुनने, सब इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। प्रेज द लॉर्ड।
हालेलुया, अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि लोग इसको सुने और आनंदित हों। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ये वचन मेरे लिए भी लगातार वही है जो आप सबके लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, खुदा का धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड। रोमियो उसका 10 अध्याय और 17वां पद क्या कहता है? सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। प्रेज द लॉर्ड। सो विश्वास सुनने से। अब क्या सुनते हैं? फिल्मी गाने, फिल्मी बातें या अन्य बातें, बुराई की बातें, बुरी चीजें अगर हम सुनते हैं इस कान में तो समझ लीजिए क्या होगा। और अगर हम खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, खुदा की बातों को सुन रहे हैं और खुदा की महिमा के गीतों को सुन रहे हैं मेरे प्रियो, तो जान लीजिए क्या कि मसीह का वचन में हम बढ़ रहे हैं, विश्वास में हम बढ़ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। क्या इस बात को कभी आपने सोचा है? क्या हम क्या सुन रहे हैं? अरे उस बहन ने आज ऐसा कर दिया, उस भाई ने आज ऐसा कर दिया, आज उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, दुनिया भर की बातों को हम सुनते। हालेलुया, हालेलुया। एक यूहन्ना और उसका 2 अध्याय और 24वां पद कहता है, जो कुछ तुमने आरंभ से सुना वही तुम में बना रहे। अब आरंभ से अगर हमने अच्छी बातें सुनी होंगी तो हमें वही बसा रहेगा, और जो तुमने आरंभ से सुना यदि वो तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। अब अगर हमने खुदा की बातों को सीखा है, खुदा की बातों को सुना है शुरू से, तो क्या होगा मेरे प्रियो? हम पिता और पुत्र में बने रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। पिता और पुत्र क्या? परमेश्वर में और परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह में और पवित्र आत्मा में हम बने रहेंगे। हालेलुया। ये तीनों मिलके हमारे जीवन में काम करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, आपके और मेरे सामने चाहे कितनी भी बुराई आ जाए, चाहे कितनी भी ऐसी बातें आ जाए, चाहे और अगर सच है तो सच को मुझे और आपको बोलना है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का वचन मेरे प्रिय जीवित है, वो प्रबल है और हर एक दो-धारी तलवार से भी बहुत चोखा है। हालेलुया। दो-धारी तलवार, देखा ना, तलवार की तरह दोनों धार होती है, या तो अगर इधर चलेगी तो भी काटेगी, उधर चलेगी तो भी काटेगी। इसी प्रकार से मेरे और आपके खुदा का कलाम है कि वो हमारे लिए दो-धारी तलवार है और जीव और आत्मा को, हालेलुया, और गांठ 4:12, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है मेरे प्रियो, और गांठ और गूदे को वो क्या करता है? अलग करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वार पार छेद देता है। ये वचन जो मैं और आप सुन रहे हैं, अगर इस वचन में मुझे और आपको तकलीफ होती है, वो कहते हैं कि ये वचन मेरे लिए बोला जा रहा है, तो जान लीजिए कि ये वचन जब आपके लिए बोला जा रहा है, प्रभु का धन्यवाद हो कि खुदा का वचन आपके जीवन में काम कर रहा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों को वार पार छेदता है। हालेलुया। ये मत सोचिए कि ये वचन मैं सुना रहा हूं तो ये वचन मेरे लिए नहीं है। नहीं, ये वचन सबसे पहले तो मेरे लिए। तब मेरे प्रिय भाई बहन, जो आप मुझे दिखाई दे रहे हो उस समय, और जो आप जुड़ोगे आप इसमें, और जो इसके बाद ऑफलाइन देखेंगे, उन सब के लिए है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। दूसरा तीमुथियुस और उसका 3 अध्याय 15वां पद। दूसरा तीमुथी 3 अध्याय 15वां पद क्या कहता? और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या चीज? बालकपन से। जब छोटे से हम कहा जा रहे हैं, चर्च में माँ बाप लेके जाते हैं, मम्मी पापा लेके जा रहे हैं, उसके बाद वो बच्चे संडे स्कूल में जाना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे वचन उनके कान में लगातार पड़ रहा है। हालेलुया। बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। हालेलुया।
और तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। जब मैं और आप पवित्र वचन को बालकपन से यानी बचपन से हम इस पवित्र शास्त्र को पढ़ते हुए जानते हुए चले आ रहे हैं, तो मसीह पर विश्वास करने से क्या होगा? हमारा उद्धार होगा और हम सफल हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। बड़ी सुंदर बात लिखी है प्रभु यीशु मसीह के लिए भी। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और 51 पद में लिखा है, क्या लिखा है? तब उनके साथ गया कौन? यीशु मसीह। यीशु मसीह अपने माता पिता के साथ मरियम और यूसुफ के साथ गया और नासरत में आया। हालेलुया। और उनके वश में रहा। आज औलाद किसके वश में? आज माँ बाप के वश में औलाद नहीं है। माँ बाप की बात सुनने को औलाद तैयार नहीं है। हालेलुया। अपनी मर्जी चला रहे हैं, अपनी मर्जी चला रहे हैं, नहीं सुन रहे माता पिता की, और बाद में पछताते हैं कि हमारे रिश्ते में टूट हो गई, हमारे संबंध खराब हो गए, हमारी पढ़ाई पूरी नहीं हुई, हमारी नौकरी छूट गई, हमारे काम अधूरे रह गए। क्यों? क्योंकि माता पिता की आज्ञाओं को और माता पिता की बातों को नहीं सीखा। और यहाँ पर खुदा का कलाम बता रहा है, वो नासरत में आया। हालेलुया। कौन? यीशु मसीह, जगत का सृष्टिकर्ता, बनाने वाला। हालेलुया। और माता पिता के वश में रहा। ये नहीं, वो जब वो परमेश्वर होने के बावजूद भी जो उसके दुनियावी माता पिता थे, हालेलुया, उनके अंडर में रहा वो। हालेलुया। ऐसा नहीं था कि वो अपनी मर्जी कर रहा था, वो कर जैसे नियम, जैसे एक बच्चा छोटे से बड़ा होता है, धीरे 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 हम सब अपने माँ बाप की आज्ञाओं के द्वारा आज्ञाओं में सुनते हुए पढ़ते हुए बड़े हुए। हालेलुया। कि यीशु मसीह वश में रहा और उसकी माता ने ये सब बातें, प्रभु यीशु मसीह की माता मरियम सब कुछ जानती थी कि कैसे स्वर्गदूत ने आकर उनको आज्ञा दी, कैसे ये बच्चा गर्भ में आया पवित्र आत्मा के द्वारा, और कैसे इसकी सारी योजना इसके द्वारा, कैसे वो यूहन्ना बपतिस्मा दाता से पहले 6 महीने पहले आया। हालेलुया। वो सब बातें उसको मालूम थी। जब मरियम जो थी यीशु मसीह की माता, जब यीशु मसीह गर्भ में थे, तब वो इलिशबा से मिलने पहुंची तो बालक गर्भ में उछल पड़ा। हालेलुया। उसका बैप्टिज्म हो गया। किसका? यूहन्ना बपतिस्मा दादा का गर्भ में ही प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्या हो गया? बैप्टिज्म हो गया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और वो कह रहा है, ये सब बातें क्या करें? मरियम ने अपने मन में रखी। मरियम ने किसी को शेयर नहीं करा, क्योंकि हर चीज का मेरे प्रियो समय है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। साम 28 और 7 पद क्या कहता है? यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है। दाऊद कह रहा है, यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है। आज मैं क्या कहता हूं? मेरा शरीर बलवंत है, एक्सरसाइज करता हूं, जिम जाता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो खाता हूं, मैं वो पीता हूं, मेरे अंदर इतनी ताकत है। लेकिन खुदा का दास दाऊद क्या कहता है? डेविड क्या कहता है? यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरी सहायता मिलती है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु पर भरोसा रखने से, यहोवा पर भरोसा रखने से क्या होती है? मुझे सहायता मिलती है, मेरे मन को सहायता मिलती है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है। आपका हृदय, जब आप प्रभु पे पूरी तरीके से भरोसा करेंगे, आप अलग से प्रफुल्लित होंगे मेरे प्रियो। क्योंकि खुदा के वचन में जो कुछ लिखा है वो ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है। हालेलुया। और मैं गीत गाकर
गीत गाकर क्या करूंगा? उसका धन्यवाद करूंगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। नीति वचन और उसका 2 अध्याय और उसका 6-7 पद क्या कहता है? प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है और ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। हालेलुया। क्योंकि हम प्रार्थना में देखिए हमेशा इस बात को कहते हैं, प्रभु मुख मेरा हो लेकिन वाणी तेरी हो। कैसे? वो वचन जैसे कह रहा ना, क्योंकि बुद्धि यहोवा देता है और ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। ये सब परमेश्वर मुझे और आपको दे रहा है। ये मत सोचिए कि वचन देने का मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं। जब तक प्रभु ना मुझसे बुलवाएगा, जब तक प्रभु ना मेरे होठों को छुएगा, तब तक मैं और आप कुछ नहीं बोल सकते, कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो हर एक बातों के लिए मेरे प्रभु। और अंत में एक वचन और कहूंगा, साम 32 और 7 पद, साम 32 और उसका 7 पद कहता है, तू मेरे छिपने का स्थान है। हालेलुया, परमेश्वर मेरा छिपने का स्थान है और तू संकट में मेरी रक्षा करेगा। हालेलुया, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। भजन संहिता 103 क्या कहती है? तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। बहुत सुंदर भजन है वो। और वो जब गाते हैं तो महसूस होता है कि प्रभु का जो लहू का बाड़ा है, प्रभु का बाड़ा है, हमारे चारों ओर बना रहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और अंत में एक वचन और कहता हूं, 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय 26 पर, इसलिए भाइयों क्या करना चाहिए? जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। जब हम जुड़े, हम बातचीत करें, एक साथ इकट्ठे हों, तो हमारे पास ये बातें होनी चाहिए जो परमेश्वर की हैं। कुछ नहीं करना है। हालेलुया, मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, परमेश्वर आपको बहुत आशीष, बहुत बरकत। सच कहता हूं कि मैं भी आपके साथ, जैसे आप सीखते हैं वैसे मैं सीखता हूं। जो बातें प्रभु प्रेजेंट में हमको समझाता है, बताता है, वो मेरे लिए भी है, मेरे परिवार के लिए भी हैं और आप सबके लिए भी है। हालेलुया, प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे, अपने अनुग्रह में रखे। और ये वचन, जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा, कि आप इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। यूट्यूब पे भी हम डालते हैं इसको, इसके बाद डालेंगे, तो यूट्यूब पर भी आप उसे शेयर कीजिए ताकि लोगों तक प्रभु का वचन पहुंच सके और आप सब भी मेरे तरीके से मेरे साथ सहभागी होकर के परमेश्वर के इस बड़े काम को करने वाले बन सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, परमेश्वर को महिमा और आदर मिले। आइए हम सब प्रार्थना करें। खुदा ने आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु, आपको आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्यार के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए। आपने हमसे प्यार किया प्रभु, अपनी दया हम पे की, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। तेरे कलाम से हम रूबरू हो सके, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं तेरे वचन के लिए। और जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय जुड़े हुए हैं और जो ऑफलाइन देखेंगे और जब भी इसको देखते हैं प्रभु, हर एक को तू आशीष देना, हर एक को तू बरकत देना। तेरा वचन सामर्थवान है प्रभु, और जब जब तेरे वचन को सुनेंगे, जब जब तेरे वचन को पढ़ेंगे, उसमें से सामर्थ निकलेगी और हमारे जीवन में काम करेगी। तेरा धन्यवाद करते थे, हमें इस्तेमाल किया, तेरा धन्यवाद। पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे, अपने अनुग्रह में रखे। और कल शाम को 7 से 8 बहन रीता शर्मा जो कि नागपुर से हैं, और 8 से 9 ब्रदर विजय कुमार द्विवेदी जो इटावा से हमारे भाई, वो 8 से 9 प्रचार के लिए आएंगे। भाई
विजय कुमार द्विवेदी जी, और रात को 10 से 10:30 बजे रोज परमेश्वर में होते हुए हमारे साथ मिलिए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे। जय मसीह की। हालेलुया।